ब्रिटिश वजीर आजम सर के स्टामर पर यूके की 56% वोटर्स आबादी ने अदम एतमाद का इजहार करते हुए फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया है। लेबर हुकूमत इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है और किसी भी वक्त हुकूमत का धड़म तख्ता हो सकता है। आखिर सर के स्टामर से इस वक्त इस्तीफे का मुतालबा क्यों किया जा रहा है और सर के स्टामर के इस्तीफे से इमिग्रेशन कवानीन पर मजीद क्या नरमियां हो सकती हैं, इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। जैसा कि आप जानते हैं कि सर के स्टामर और पूरी लेबर हुकूमत इस वक्त शदीद बहरान में है, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि आखिर वजह क्या है। सर के स्टामर जो कि साल 2024 में वजीर आजम मुंतखब हुए, उनकी पूरी काबीना बनी और जुलाई के महीने साल 2029 तक उन्होंने वजीर आजम रहना है, लेकिन अचानक साल 2026 जनवरी के आगाज में वजीर आजम सर के स्टामर से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ने लगा और इसके साथ ही एक अवामी सर्वे किया गया जिसमें बरतानवी 56% वोटर आबादी ने सर के स्टामर से फौरी इस्तीफा तलब किया और बहुत बड़ी तादाद ने इस हुकूमत का मुकम्मल खात्मे का भी मुतालबा कर दिया है। यानी वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि बरतानवी हुकूमत ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है सेक्स ट्रैफिकिंग का वो दुनिया भर का सबसे बड़ा स्कैंडल एप्स्टेन फाइल्स, जिसको आपने कई दफा सुना होगा। इस वक्त सर चढ़कर बरतानिया के ऊपर हमला आवर हो चुका है। एप्स्टेन फाइल की जो बरतानिया के साथ लिंकेज है वो बुनियादी तौर पर लॉर्ड पीटर मेडलसन, जो कि अमेरिका में बरतानवी सफीर हैं, इनको सर के स्टामर ने तैनात किया। अब अमेरिका जैसे मुल्क में बरतानवी सफीर एक इंतहाई अच्छे किरदार और इखलाक का मालिक होना चाहिए, लेकिन एप्स्टेन की सेक्स ट्रैफिकिंग फाइल्स में इन जनाब का भी नाम सामने आ गया और नाम सामने आने के बाद सिर्फ ये मीडिया की जीनत नहीं भला बल्कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट को डायरेक्टली हिट किया। सर के स्टामर के चीफ ऑफ द स्टाफ मॉर्गन मैक्सवेनी ने इस्तीफा दिया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जो कि वजीर आजम का दिफा करते हैं तमाम रेगुलर मीडिया और सोशल मीडिया के सामने, बरतानवी वजीर आजम का अच्छा चेहरा और उनके खिलाफ बनने वाले बयानिए का मौसर जवाब देते हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। दो बड़े इस्तीफे आने के बाद वाज़े तौर पर कहा जा सकता है कि सर के स्टामर की एक बाजू को अलहदा कर दिया गया। अब ये वो मौका है जिसको अपोजिशन जमातों ने एक वावेला बना दिया है और न सिर्फ रेगुलर मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम अखबारात और तमाम जरीद और दुनिया भर के बड़े थिंक टैंक अब ये जोर दे रहे हैं कि सर के स्टामर को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर पीटर मेडलसन को अमेरिका का सफीर तैनात करना सर के स्टामर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई है और वजीर आजम ने अललेना ना सिर्फ इस मामले के ऊपर कौम से माफी मांगी है बल्कि इतराफे जुर्म किया है कि वो नहीं जानते थे कि पीटर मेडलसन एक इंतहाई गंदे अखलाक और किरदार के मालिक हैं, जो कि एप्स्टेन फाइल्स में नाम सामने आया। अब एप्स्टेन फाइल्स बेसिकली ये एक वो इंकशाफात हैं दुनिया भर के जो कि जेफरी एप्स्टेन के साथ जुड़ते हैं। ये एक अमरीकी बाअसर शख्स था जो कि बड़े घरानों और बाअसर खानदानों, ब्यूरोक्रेट्स, हुकूमत, ऐवानों तक इसकी गिरफ्त थी। बुनियादी तौर पर यह वो अमरीकी शख्स था जिसने पूरी दुनिया के हुक्मरानों और बाअसर अफराद को गिरफ्त करने के लिए सेक्स ट्रैफिकिंग का एक ऐसा घिनौना धंधा शुरू किया जिसमें लोगों को फंसाया गया। जेफरी एप्स्टेन के अपने तैयारे, अपने जजीरे, अपने फ्लैट्स और वो तमाम बड़े बड़े घर थे जिनके अंदर बड़े मेहमानों को लाकर उनकी खातिर तवाज़ो नौजवान लड़कियों के साथ की जाती। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि जेफरी एप्स्टेन इस सारे घिनौने धंधे की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी कर रहा है। और जब ये मामला खुलकर सामने आया तो बिल आखिर जेफरी एप्स्टेन को जेल हो गई और साल 2019 में मुबैना तौर पर एक खौफनाक किस्म की खुदकुशी में वो जेल के अंदर मुर्दा पाया गया। लेकिन इसकी खातून साथी गैसलिन मैक्सवेल बेसिकली ये वो बुनियादी किरदार था जो कि ऐसे घरानों की कम उम्र बच्चियों को तलाश करती थी जो कि इंतहाई गरीब और इंतहाई पसमानदा घरानों से ताल्लुक रखती थी। उनको मॉडलिंग, किरदार और मुख्तलिफ किस्म की शोबिस के ऑफर्स करा के उनसे जिनसी ज्यादती का धंधा करवाया जाता था और यही वो खातून थी जो सारी वीडियो कैप्चरिंग का काम कर रही थी। बिल आखिर इसको साल 2022 में 20 साल कैद की सजा सुनाएगी। लेकिन अब अमरीकी अदालतों में क्योंकि मुख्तलिफ मकामात पर सिविल पिटीशंस मौजूद थी,
कि जेफरी एप्स्टाइन के घिनौने धंधों को ओपन किया जाए। वो तमाम गवाह, वो तमाम सबूत जो कि कल तक अदालतों की फाइल्स और अलमारियों में बंद थे, आज वो पब्लिक हो चुके हैं और अमेरिका के तमाम जरीदे इनके पर भरपूर तरीके से तहरीरें लिख रहे हैं। लेकिन अब सारा मलबा सर के स्टामर पर आन पड़ा है। लेकिन हमने देखा है कि इस दबाव को जायल करने के लिए जो पूरी काबीना है वो इस वक्त सर के स्टामर के बाजू बनकर सामने आ रही है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेविड लेमे हो, फॉरेन सेक्रेटरी एविड कॉपर हो, सेक्रेटरी दाखिला शबाना महमूद हो, सबका एक ही कहना है कि वो सर के स्टामर को अब भरपूर तरीके से दिफा करेंगे। शबाना महमूद ने अपनी एक्स पोस्ट पर सर के स्टामर के हक में क्या अल्फाज लिखे हैं वो है आपके सामने। दोस्तों, शबाना महमूद ये लिखती हैं, द पीएम वॉन अ 5-year mandate from the British people just 18 months ago. Labour government don't come along often. It is a privilege to serve in one and we must not waste a second. The PM has my full support. Let's get on with changing the country for the better. शबाना महमूद के साथ डेविड लेमे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिसेस एविड कॉपर और दीगर तमाम सरकर्दा जो वुज़रा हैं, वो लेबर हुकूमत के सरबराह वजीर आजम सर के स्टामर के दिफा में इस वक्त तमाम फोरम्स के ऊपर न सिर्फ बातचीत कर रहे हैं बल्कि इस तासुर को जायल किया जा रहा है कि लेबर हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी और इनसे इखलाकी इस हद तक गुनाह हुआ है कि उन्होंने एक इंतहाई घिनौने किरदार को अमेरिका में बरतानिया का सफीर मुकर्रर किया है। लेकिन दूसरी जानिब ये आवाज भी आ रही है कि सर के स्टामर या लेबर हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमलों की जो दूसरी वजह है वो बेसिकली वो इमिग्रेशन कानून है जिन्होंने शहरियों का सांस घोट कर रख दिया है। बहुत से ऐसे लेबर एमपीज मौजूद हैं जो कि चाहते हैं कि इमिग्रेशन कानून में नरमी की जाए, ILR को 5 साल तक रखा जाए, वर्क वीजा पर लगने वाला चेक और मजीद जो थ्रेशहोल्ड है उनको कम किया जाए, इसी तरह स्टूडेंट्स को डिपेंडेंट लाने की इजाजत दी जाए। लेकिन हुकूमत ये तय कर चुकी है कि अब उन्होंने इमिग्रेशन कानून को सख्त करना है। एक हल्का ये भी कह रहा है कि अगर सर के स्टामर रिजाइन करते हैं तो अल्टीमेटली एक नया वजीर आजम किसी भी वक्त बरतानिया में मंजर आम पर आ सकता है। लेकिन इस हवाले से यह कहना कबल अज वक्त होगा कि नया वजीर आजम आते ही इमिग्रेशन के तमाम वो कवानीन जो कि ऑलरेडी बरतानवी हुकूमत अप्रूव कर चुकी, कुछ पर होमवर्क जारी है, उनको रिवर्स कर देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए पूरी काबीना का साथ बैठना और उनके वो तमाम फैसले जिनकी पूरी काबीना ने तौसीक की, पार्लियामेंट से वोटिंग हुई, पब्लिक डिस्कशन हो चुकी, और सबसे बढ़कर यूके में वो तमाम राइटिस्ट जो कि चाहते हैं कि बरतानवी हुकूमत खत्म हो और वो तमाम इमिग्रेंट जिनका ताल्लुक दीगर दुनिया के ममालिक से उनको बरतानिया से निकाल दिया जाए, वो भी कभी भी इन फैसलों को रिवर्स नहीं होने देंगे। दोस्तों, हम इस सारी सूरत हाल पर नजर रखेंगे। बरतानवी हुकूमत के बहरान जो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, इससे आपको बाखबर रखेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।